बच्चों हाउ आर यू? मस्त बेटा। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है व्हीटस्टोन सेतु। क्या पढ़ना है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। व्हीट माने गेहूं, स्टोन माने पत्थर, ब्रिज माने पुल। गेहूं पत्थर का पुल अरे नहीं यार, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। एक बार में समझा दूंगा, दोबारा कहीं जाने की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और अगर एक बार में समझा ना पाऊँ ना तो वीडियो मत देखना दोबारा आकर के। वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। नो प्रॉब्लम अगर 5-6 व्यूज़ भी आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाऊंगा जो 5-6 बच्चे हैं। अगर एक बच्चा भी मेरी वीडियो देखेगा तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो व्यूज़ को देखकर कोई बालक ये ना समझ ले कि हम में नहीं है दम अरे हम नहीं है किसी से कम। चलिए तो बेटा पढ़ते हैं हम व्हीटस्टोन सेतु को। मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेता हूँ। तो व्हीटस्टोन सेतु का जो आविष्कार किया था वो सर हंटर क्रिस्टी ने किया था 1633 ईस्वी में। लेकिन व्हीटस्टोन ने, चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको मॉडिफाई किया, मतलब यूज़फुल बना दिया। एक छोटा सा परिपथ होता है बेटा और मापन के काम में आता है। मतलब हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के साथ इसका यूज़ भी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट हेडिंग। सबसे पहले सब बच्चे हेडिंग डाल देंगे, जितने भी बच्चे हैं सब हेडिंग डालें। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। हिंदी में व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है। व्हीट माने गेहूं, स्टोन माने पत्थर, ब्रिज माने पुल। गेहूं पत्थर का पुल, क्या अजीब बात है बेटा। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन, और इन्होंने ही इस सेतु को मॉडिफाई किया था, यूजफुल बनाया था, है ना। तो बेटे पहले मैं लिखूंगा इसका उपयोग। क्या लिखूंगा बेटा? उपयोग लिखूंगा मैं, इसका यूज लिखूंगा कि यार व्हीटस्टोन सेतु का यूज क्या होता है। सिंपल सा यूज है यार। व्हीटस्टोन सेतु से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, बस इनफ। लिख देते हैं इसकी सहायता से, किसकी? व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से किसी अज्ञात मतलब जिसके बारे में पता ना हो, अज्ञात प्रतिरोध को यानी कि रेजिस्टेंस को ज्ञात किया जाता है, फाइंड किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। बस बेटा इतना सा तो इसका यूज है, और ज़्यादा बड़ा सर्किट है नहीं, ये छोटा सा सर्किट है। तो लिख देते हैं यह एक छोटा सा परिपथ है, जारा सा, पिद्दू सा। इसके यूज से बना है मीटर सेतु, वो है थोड़ा सा बड़ा। तो ये एक छोटा सा परिपथ है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं बेटे। ये तो यूज हो गया ना? यस सर जी यूज हो गया। संरचना बता दो, इसका फिगर बता दो। चलो बेटे फिगर बताते हैं, इसका संरचना बताते हैं। तो संरचना के लिए देखेंगे बेटे इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। कितने? 4 प्रतिरोध होते हैं। मैं जरा कुछ इस तरह से अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। अच्छा यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना लेते हैं। कितने प्रतिरोध होते हैं बेटा इसमें? 4 प्रतिरोध होते हैं जो सीरीज में जुड़ जाते हैं। देखो ऐसे, पहले ऐसे लाइन खींच लेता हूँ मैं, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, प्रतिरोध। एक हो गया, 2, यहाँ से एक और ले लेते हैं, 3। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्या? नहीं सर सही है, ठीक है सही है। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, आप कर सकते हैं खुद से, आपकी ड्राइंग बढ़िया होगी। आई होप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबकी ड्राइंग मस्त होगी। ओके, तो इस तरह से बेटा कितने प्रतिरोध होते हैं? 4 प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, नाम दे देता हूँ P, Q, R और S। तो व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं जो बेटा सीरीज में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, और श्रेणी क्रम में लगकर एक चतुर्भुज का निर्माण कर देते हैं, A, B, C, D। अब BD विकर्ण जो है बेटा, B और D सिरा जो है, इस सिरे से हम क्या जोड़ देते हैं? कुंजी लगा देते हैं, कुंजी, और एक जी मीटर लगा देते हैं। क्या बेटा? जी मीटर। जी मीटर जानते हो ना? जी मीटर को पूरा नाम होता है गैल्वेनोमीटर, और इसके उपयोग से मतलब ये एक विद्युत धारा मापक यंत्र है। विद्युत धारा को माप सकता है, कितनी, बहुत कम विद्युत धारा को भी माप सकता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है बेटा जी मीटर। तो विद्युत मापक यंत्र है जी मीटर, गैल्वेनोमीटर पूरा नाम होता है इसका। अब जो सिरा A और C है, इन दोनों सिरे से हम क्या जोड़ देते हैं? किसी बैटरी को या सेल को जोड़ देते हैं, किसी बैटरी या सेल को कनेक्ट कर देते हैं। चलो सेल ले लो या बैटरी ले लो, चलो बैटरी ले लेते हैं। तो इस तरह से बैटरी और एक कुंजी बेटा, स्विच भी ले लेते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, और इस कुंजी को मान लो K1
और ये वाली कुंजी को मान लो K2। कुंजी क्या? स्विच है बेटा, कुंजी स्विच। तो ये संरचना होती है, बस इतनी सी संरचना है। अब संरचना में लिखना क्या है? संरचना में लिखना है इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R व S होते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R व S होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़कर, कौन से क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़कर एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। ABCD का निर्माण करते हैं। इनफ, इतना हुआ। दोबारा से देखो, मैं एक्सप्लेन कर दूं, बहुत इजी है बेटा। एक बार समझ लोगे, लिखने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार में दिमाग में ऐड हो जाएगा। देखो, तो व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध P, Q, R व S होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। इनफ। विकर्ण BD से एक स्विच K2 तथा G मीटर मतलब गैल्वेनोमीटर, G मीटर को जोड़ देते हैं। इनफ, इतना हुआ, जोड़ देते हैं। अच्छा सर आगे बताओ। आगे ये देखो, सिरा A और C बैटरी और कुंजी K1 से जोड़ दिया जाता है, या विकर्ण कह लो, इसे सिरा कह लो या विकर्ण कह लो। तो हम लिखेंगे विकर्ण। क्या बेटा? AC से एक बैटरी तथा स्विच को हम कुंजी कहते हैं बेटा। स्विच K1 को जोड़ देते हैं। बस बेटा इतनी सी इसकी संरचना है, यही संरचना है, बस और कुछ नहीं है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, टाइम की टेंशन मत लो, बस याद कर लो एक बारी। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R व S होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। ABCD का निर्माण करते हैं। विकर्ण BD से कुंजी K2 और G मीटर को जोड़ दिया जाता है, और विकर्ण AC से किसी बैटरी और कुंजी K1 को जोड़ देते हैं। इनफ, बस। अब बेटा हमें क्या लिखना है? अब हमें लिखना है इसका मैकेनिज्म, कार्यविधि, कि किस तरह से ये वर्क करेगा। वर्क फंक्शन, कार्यविधि को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है इसका समझ लो। मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद राइट करूंगा। सिंपल सा है बेटा, जब कुंजी K1 को ऑन किया जाता है, जब स्विच K1 को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्लस से निकलती है और बिंदु A तक पहुंचती है। बिंदु A पर पहुंचने के बाद 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। बिंदु A तक पहुंचने के बाद यहाँ से विद्युत धारा निकलेगी, यहाँ पहुंचेगी, क्या निकलेगी? I निकलेगी, विद्युत धारा I निकलेगी, जो बिंदु A के बाद यहाँ एक संधि पर मिलेगी और संधि पर आकर के 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी ना। याद है ना किरचॉफ का नियम? यस, यही यूज होगा बेटे उसका। तो यहाँ जो विद्युत धारा जाएगी वो I1 जाएगी, और नीचे से विद्युत धारा गुजरेगी I2, या इधर I1 इधर I2, एज यू विश, कैसे भी सपोज कर लो। फिलहाल विद्युत धारा 2 भागों में डिवाइड हो गई। अब ये विद्युत धारा, ये वाली विद्युत धारा प्रतिरोध P से गुजरेगी, ये वाली विद्युत धारा प्रतिरोध R से गुजरेगी। अब जब ये बिंदु B पर और ये बिंदु D पर पहुंचेगी तो विद्युत धारा इस वाले G मीटर में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए इस परिपथ को कुछ इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि विद्युत धारा इसमें जाए ना। मतलब कुंजी K2 को ऑन करने पर भी G मीटर में विद्युत धारा का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तभी इसे कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। मतलब सेतु का काम ये कब करेगा? भाई सेतु का काम ये तभी करेगा जब इसके अंदर विद्युत धारा ना जाए। अगर इसके ऊपर से पानी चला जाएगा तो फिर किस तरह का पुल होगा? ये तो पुल ही नहीं हुआ। पुल का मतलब होता है कि पानी पुल पे आना नहीं चाहिए, पुल के ऊपर से हम जाएंगे। तो पुल के ऊपर यानी कि इस ब्रिज पर धारा नहीं आएगी, बस इसीलिए इसको हम सेतु कहते हैं। बस यही रीजन है बेटे इसे सेतु कहने का। तो विद्युत धारा जब यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? वो यहाँ से Q से और S से निकलकर यहाँ C पर आएगी और अगेन फिर माइनस वाले चार्ज की ओर आ जाएगी। कब? जब हम स्विच K1 को ऑन करेंगे तब होगी ये सारी घटना। तो हम लिख देते हैं इस वाली बात को, बड़े ध्यान से समझेंगे। मैं लिखूंगा जब स्विच K1 को ऑन किया
जाता है, पेन चेंज कर लेते हैं, तो विद्युत धारा, अरे सही से बन जाए यार, विद्युत धारा सिरे ए पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों I1 व I2 में बट जाती है या विभाजित हो जाती है? बट जाती है। और प्रतिरोध P व R से होकर गुजरती है। क्या होती है बेटे? अरे क्या बोल दिया सर, छी, गुजरती है। ठीक है, गुजरती है। आगे लिखेंगे, परिपथ को कुछ इस तरह अरेंज किया जाता है, कुछ इस तरह अरेंज, व्यवस्थित मतलब, चलो व्यवस्थित लिख देते हैं। अरे व्यवस्थित अच्छा नहीं लगेगा बेटा, अरेंज लिखो। कुछ इस तरह अरेंज किया जाता है कि जी मीटर में, किस में बेटा? जी मीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। कोई विक्षेप, हरकत मतलब सुई बिल्कुल ना हिले, इसे कहते हैं विक्षेप उत्पन्न ना हो। कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस अवस्था को नहीं, इसका आगे लिखते हैं, विक्षेप उत्पन्न ना हो, विद्युत धारा प्रतिरोध Q व S से होकर गुजर जाती है। इस अवस्था को सेतु की, कौन से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कहते हैं। संतुलित अवस्था कहते हैं। देखो मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से बेटा। जब स्विच K1 को ऑन किया जाता है, इसे जब स्विच K1 को ऑन किया जाता है तो विद्युत धारा सिरे ए तक पहुंचती है, ए तक पहुंची, और ए तक पहुंचने के बाद दो भागों में I1 व I2 में डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्रतिरोध P व R से होकर गुजरती है। ये वाली P से गुजरेगी, ये वाली R से गुजरेगी। परिपथ को कुछ इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जी मीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। मतलब इस तरह से अरेंज करेंगे परिपथ को कि VD में विद्युत धारा नहीं आए, मतलब जी मीटर में विद्युत धारा कुंजी K1 को ऑन करने पर भी, कुंजी K2 को ऑन करने पर भी विद्युत धारा किस में नहीं आनी चाहिए? जी मीटर में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, विक्षेप उत्पन्न ना हो। विद्युत धारा प्रतिरोध Q व S से होकर गुजर जाती है, Q व S से होकर गुजर जाती है। इस अवस्था को सेतु की संतुलित अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया बेटा। तो हम अकार्य विधि में आप इतना लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। इसे राइट करो, कर लिया। चलिए मिटाकर छोटा सा डेरिवेशन है वो कर लेते हैं। सेतु इसलिए क्यों कहते हैं बेटा इसको? सेतु इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा नहीं जा रही है, इसलिए ये सेतु का काम करता है ना, तभी इसका नाम पड़ा है व्हीटस्टोन सेतु। अब मैं इसका छोटा सा डेरिवेशन आपको करा देता हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, लिख देंगे। डेरिवेशन कर लो, छोटा सा डेरिवेशन है, सूत्र प्राप्त करना है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स लॉ है ना, डबल एफ हो सकता है, सिंगल एफ, नो प्रॉब्लम, फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें हम बेटा लूप सेलेक्ट करेंगे, क्या? बंद लूप सेलेक्ट करेंगे। तो लूप A B D A में, या पास क्या लो इसे हम लिखेंगे
बंद पास कह लो या लूप कह लो। यहाँ से शुरू करेंगे ए बी डी ए, मतलब यहाँ से चलना और ये वाला एक पीस हमें एक जाल ले लेना, सेलेक्ट कर लेना। तो हम लिखेंगे बंद पास ए बी डी ए में, डी ए में क्या लिखेंगे? ओम का नियम याद है, किरचॉफ का सेकंड लॉ भी याद होगा। विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ही विद्युत वाहक बल होता है। तो हम लिखेंगे I1P, I1P है ना। इधर से चलेंगे तो I1 विद्युत धारा P में जा रही, सॉरी विद्युत धारा I1 प्रतिरोध P में जा रही है, तो इसीलिए I1P गुणा में लिख दिया। ऐसे चलेंगे फिर इधर आएंगे, इधर कोई विद्युत धारा है नहीं है, फिर इधर चलेंगे, विद्युत धारा है I2, प्रतिरोध भी है। लेकिन बेटे ध्यान रखना, आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर विद्युत धारा की दिशा में चलेंगे तो वैल्यू प्लस में आएगी और विद्युत धारा के विपरीत चलेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। तो अगर हम यहाँ से इधर चलेंगे तो प्लस में चलेंगे, इसलिए I1P प्लस में लिखा है। फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर इधर आएंगे DA में। तो जब हम इधर को आएंगे तो विद्युत धारा इधर जा रही है और हम इधर आ रहे हैं, तो अब माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। विद्युत धारा की डायरेक्शन ये और हम चल रहे हैं ऐसे। देखो A B D A ऐसे चल रहे हैं ना। तो जब DA चलेंगे, विद्युत धारा AD की दिशा में और हम चल रहे हैं DA की दिशा में, तो अब हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे और क्या लिख देंगे? I2R। क्या लिखेंगे बेटे? I2R बराबर 0। विद्युत वाहक बल है कुछ इस जाल में? क्या कोई विद्युत वाहक बल है? कोई बैटरी, कोई सेल नहीं है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया? 0। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे ये वाला जाल बेटा, लिखेंगे बंद पास या बंद जाल या बंद लूप BCDB में। पहले इस वाले पास में चले थे ऐसे, अब इस वाले पास में चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। BCDV में देखो, तो अब क्या देखो, इस दिशा में चल रहे हैं ना, इस दिशा में। अच्छा, यहाँ से कौन सी धारा गुजरी है? ये I1 यहाँ से गुजरी है ना, ठीक है, I1 यहाँ से गुजरी है। और I2 कहाँ से गुजरी है? S से गुजरी है। S से कौन सी धारा गुजरी है? I2। तो यहाँ हमने लिखना है I1Q। क्या लिखना है बेटा? I1Q माइनस क्यों? क्योंकि बेटा इधर को तो हम विद्युत धारा की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इधर को तो विपरीत आ रहे हैं ना। इधर चलेंगे विद्युत धारा की दिशा में चलेंगे, इधर चलेंगे विद्युत धारा इधर है और हम उल्टे आ रहे हैं, तो माइनस लगाएंगे। तो हम लिख देंगे I2S बराबर, यहाँ भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है तो 0। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, चलो भाग दे देते हैं। तो समीकरण 1 को ऊपर लिख दो, I1P, थोड़ा सा करेक्शन, सॉरी बेटा इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है हमें। ये जो माइनस I2R है इधर काय में जाएगा? प्लस में जाएगा, है ना। सॉरी फॉर दिस, मिटा रहा हूँ। I1P ये माइनस का उधर काय में जाएगा? प्लस में, तो ये हो जाएगा I2R। अब इसे समीकरण 1 ना कह करके आप इसे समीकरण 1 कहेंगे। क्लियर? नो प्रॉब्लम बेटा, भूल गए थे, इसे इधर प्लस में ले जाएंगे। यहाँ क्या लिखा था हमने? यहाँ लिखा था बंद पास किस में? VCDV में। अब इसमें भी क्या करना है हमें? इसमें भी इसको इधर लेकर जाना है, इसे डिलीट कर दो। ये माइनस का उधर चला जाएगा प्लस में, I1Q बराबर, माइनस की संख्या प्लस में जाती है, बराबर के बाद I2S। इसे मान लो समीकरण 2। नो प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लेते हैं कंपैरिजन। हम लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पर बेटा? भाग करने पर, डिवाइड करने पर। अब थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। वैसे तब भी आ जाता आंसर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे I1P बराबर I2R, और इसके बेटे में क्या लिखेंगे? I1Q बराबर बीच में ले लो, और इसके बेटे में हमें क्या लिखना है? I2S। अब आपको पता है I1 से I1 कट जाएगा और I2 से I2 कट जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? P/Q बराबर R/S। अब आप चाहो तो इस R को यहाँ ले आओ और इस Q को यहाँ ले आओ, तो R यहाँ आ जाएगा, है ना। ये R इसकी जगह और Q इसकी जगह, तो ये हो जाएगा P/R बराबर Q/S। तो बेटा ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से ड्राइव हो जाएगा। अब यहाँ से आप प्रतिरोध P फाइंड कर सकते हो, 3 वैल्यू दी होंगी, एक वैल्यू नहीं होगी, उसे फाइंड कर सकते हो। Q, S, R कोई सा भी प्रतिरोध फाइंड कर सकते हो, किसी एक प्रतिरोध को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, हमने यूज़ भी बता दिया इसका।
संरचना ही बता दी है, मैकेनिज्म भी बता दिया। अब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सरल है। आई होप समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।